ओके ठीक है ना। सो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर तुम ऑब्जर्व करो, फोर होल अपॉन एक्स रेज टू 1/3 प्लस 2 प्लस एक्स रेज टू 1/3 प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। तो यहां पे क्या हो रहा है कि x रेज टू 1/3 दोनों जगह रिपीट हो रहा है। हम लोग x रेज टू 1/3 में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, तो हम लोग क्या कर लिए, x रेज टू 1/3 को t मान लिए। तो ये क्या बन गया, 4/t प्लस 2 प्लस t प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। अब हम लोग ने क्या किया, एलसीएम वगैरह ले लिया, 5 times t plus 2. So what I am going to get? Over here I will get 20. And over here I will get t plus 3 into t plus 2 is equal to 2. ठीक है। अब फिर क्या करते, इसको उधर लेके जाते और सारे टर्म्स को ओपन करके एक क्वाड्रेटिक बनता। तो वो कौन सा क्वाड्रेटिक बनता, वो देखो, जैसे ये वाली जो चीज बनती वो बनती टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 प्लस 20 26, और ये जो है वो बनता 10t प्लस 10 मतलब टी स्क्वायर माइनस 5t। सर 10t प्लस 20। सॉरी, प्लस 6 ये बन गया। तो इसको जब तुम फैक्टराइज करते ना तो यू विल बी गेटिंग t इज इक्वल टू 2 and 3। You will be getting t is equal to 2 and 3। अच्छा t क्या था हमारा, x रेज टू 1/3 था, तो क्यूब करना पड़ता, तो x क्या आ जाता 8 and 27। अच्छा यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर रूट की बात तो, यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर रूट की बात तो हो नहीं रही थी, क्यूब रूट की बात हो रही थी। सर t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 26 के साथ क्या हुआ, क्या बोल रही है, ये कैसे आया, ये ऐसा है, देखो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं सर, हम लोग ने x रेज टू 1/3 को t ले लिया, जिसको भी नहीं समझ में आया फिर से सुन लो, x रेज टू 1/3 को t ले लिया, तो दिस विल बिकम 4 होल अपॉन t प्लस 2 प्लस t प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। अब एलसीएम ले लो, तो इन द न्यूमरेटर यू विल बी गेटिंग 4 into 5 20 प्लस t प्लस 3 into t प्लस 2 इज इक्वल टू 2। इसको उधर लेके चलेगा, तो उससे क्या बन गया, ये बन गया t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 26 इज इक्वल टू 10t प्लस 20। फिर टर्म्स को रीअरेंज किया तो आई विल बी गेटिंग t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो t की वैल्यू 2 and 3 आ जाएगी, और t क्या था हमारा x रेज टू 1/3, x क्या हो गया 2 का होल क्यूब 3 का होल क्यूब 8 and 26। ठीक है, so this was question number 8। now let's move to question number 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 8 होल अपॉन रूट ऑफ 10 माइनस 2x माइनस रूट ऑफ 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 2। अब देखो ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन दोनों में अंतर क्या है, पिछले क्वेश्चन में जो है क्यूब रूट हो रहा था और ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है स्क्वायर रूट हो रहा है। तो अंतर मैं बताता हूं अभी। तो पहला इंस्टिंक्ट क्या कहेगा मेरा,
कि इस रूट वाले टर्म को t ले लिया, so I will be getting 8 by t minus t is equal to 2. So 8 minus t square is equal to 2t. So t square plus 2t minus 8 is equal to 0. अब सब लोग इस क्वाड्रेटिक को जब फैक्टराइज करेंगे, then you will be getting t is equal to minus 4 and 2. अच्छा, t क्या था? रूट ऑफ 10 माइनस 2x था. अब हम लोग ये सोचेंगे कि क्या स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव आउटपुट दे सकता है क्या? स्क्वायर रूट हमेशा कैसा आउटपुट देता है? एक पॉजिटिव आउटपुट देता है. स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव आउटपुट. तो स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव आउटपुट तो दे नहीं सकता. इसका मतलब t इज इक्वल टू -4 को नेग्लेक्ट कर दिया. अच्छा, स्क्वायर रूट अब पॉजिटिव है, हो सकता है, तो उसके लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग. सो 10 minus 2x is equal to 4. So I will get x is equal to 3. अब ये देखो x is equal to 3. जब x की वैल्यू 3 पुट करते तो 10 minus 6, सही बात है, स्क्वायर रूट का इनपुट डिफाइन हो रहा है. तो हम लोग को ऐसा नहीं कि x is equal to 3 पुट करके चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे कि नहीं. वो इक्वल होंगे, बस ये देखना है कि कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा ओरिजिनल इक्वेशन. बस ये देखना है हम लोग. ये समझ में आया? What was the difference between this question and the last question? In the last question, कौन सा +4? +4 कैसे होगा? एक बार अनम्यूट करो खुद को, पूछो. बोलो. सर मैंने जब किया था ना तो मेरे को +4 और 3 आ रहा था. नहीं, तुमने गलत फैक्टराइज किया था. तो अगर 3 भी रहेगा तो भी बराबर मिल जाएगा ना? हाँ, अगर 3 रहता तो मतलब स्क्वायर रूट 3 दे सकता है. हाँ, स्क्वायर रूट 3 दे सकता है. ओके सर. So this is question number 9. Now let's do question number 10. So question number 10 is almost like मैं hint दे रहा हूँ. I won't do the complete question. Question number 10 जो है root of 2 minus x plus 4 upon root of 2 minus x plus 3 is equal to 2. देखो रूट ऑफ 2 माइनस एक्स रिपीट हो रहा है, तो रूट ऑफ 2 माइनस एक्स को अपने क्या मान लेंगे? t. सो t 4 अपॉन t प्लस 3 इज इक्वल टू 2. अब इसको सॉल्व करोगे ना तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा t में. फिर उससे t की वैल्यू निकालना, और t की वैल्यू निकालने के बाद देखना, क्योंकि t जो है वो रूट के बराबर है, तो जो t की वैल्यू नेगेटिव आ रही है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे. तो अब आई बात. ये जिसका भी डाउट था क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 जिसका डाउट था पूरा करूं? सर बिना टी लिए भी सॉल्व कर सकते हैं ना? बिना टी लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन वो टी लेने से क्या होता है ना कि मेरे क्वेश्चन में क्लैरिटी आती है. ठीक है, साफ साफ दिखता है क्वेश्चन. सो देखो ये जो क्वाड्रेटिक बनता है मैं वो डायरेक्टली लिख रहा हूं. टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 इज इक्वल टू 2t प्लस 6. सो टी स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो इससे t की दो वैल्यू हो गई, एक -2 आ जाएगी और एक +1 आ जाएगी. अच्छा, t की वैल्यू -2 तो हो नहीं सकती,
क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं दे सकता। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आउटपुट, क्या हो गया, वीडियो ठीक नहीं आ रहा क्या? सर ठीक है। सर बीच बीच में थोड़ा सा हो रहा था, अभी ठीक है। ओके, अच्छा, स्क्वायर रूट पॉजिटिव आउटपुट तो दे सकता है, तो उसके लिए हम लोग ने क्या कर लिया कि रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 एंड आई एम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, सो एक्स इज इक्वल टू 1। अब बस ये चेक करना है कि x इज इक्वल टू 1 ये इसके इनपुट को क्या कहते हैं, पॉजिटिव करेगा कि नहीं करेगा। तो x इज इक्वल टू 1 तुम पुट करते हैं तो यहाँ पे भी 1 बन रहा होता और यहाँ पे भी 1 बन रहा होता, और स्क्वायर रूट का इनपुट 1 अगर पॉजिटिव आ जा रहा है देन इट इज डन। तो तुमको पुट करके ये नहीं देखना कि LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं कि नहीं, वो हमेशा होंगे इक्वल, बस ये देखना है कि वो लोग डिफाइंड हो रहे हैं कि नहीं। ओके, so this was question number 10. Now let's move to 11 से 20 वाला जो सेक्शन है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है 11। So question number 11 be something like that here. इसमें भी क्या करोगे तुम, रूट ऑफ x प्लस 1 को t मान लेना, सो 3 होल अपॉन t प्लस 1 प्लस 2t इज इक्वल टू 5। फिर यहां से क्या आ जाएगा, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन t इज इक्वल टू 0। उससे t की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, उससे तुम t की वैल्यू निकालोगे और t की जो भी वैल्यू आएगी उसको, क्योंकि वो t की वैल्यू रूट के बराबर है, क्योंकि वो t की वैल्यू रूट के बराबर है, तो ये देखना कि कहीं कोई नेगेटिव तो नहीं आ रही t की वैल्यू। अगर तुम्हारी कोई t की वैल्यू नेगेटिव आ जा रही है, अगर कोई t की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव आ जा रही है तो उस t को यू हैव टू नेग्लेक्ट। ठीक है, 11 समझ में आया? फटाफट जिसका डाउट था उसको समझ में आया? सब लोग कमेंट करो। यस सर। यस सर। Okay, so this was 11. Let's see question number 12. 12 देखो जरा। देखो हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो हमारा क्वेश्चन है ना, that should become free from रूट साइन। क्या होना चाहिए, रूट साइन से फ्री होना चाहिए। मतलब उसमें रूट साइन से फ्री होने से क्या होता है कि हम लोग का थोड़ा एनालिसिस बेटर होता है। तो अब जैसे मान लो अगर तुम रूट एक्स को टी मान लोगे तो एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो जहां जहां एक्स है, इफ यू पुट टी होल अपॉन टी प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 8। समझ में आई बात? इतनी बात क्लियर है? ओके, अच्छा, अब ये बहुत अच्छी चीज हो रही है कि टी स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 लिख सकते हैं। सो टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 अपॉन टी प्लस 2, तो ये चला गया, इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 8। सो ये क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इससे टी की दो वैल्यू आ गई, एक तो 3 आ गई
और एक -2 आ गई, ठीक है, एक 3 आ गई और एक -2 आ गई। अच्छा, t तो हमारा क्या था, √x था, t वॉज √x, सो √x तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसका मतलब √x केवल 3 होता और x उसके करस्पॉन्डिंग 9 होता। तो यहां पे दो चीज इंपॉर्टेंट थी पहचानने की। पहली तो चीज ये थी कि √x को t मानोगे तो x t² बन जाएगा, उससे फायदा ये होगा कि द एंटायर इक्वेशन विल बी फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट साइन। अगर कोई इक्वेशन स्क्वायर रूट साइन से फ्री होता है तो उसको एनालाइज करना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू अगर कोई इक्वेशन स्क्वायर रूट साइन में। तो जैसे ही स्क्वायर रूट साइन से फ्री हुआ तो मेरे को दिख गया यार ये तो t² -4 है और ये t+2 है, जिसमें अगर मैं a² - b² लगा दूं तो t+2 कैंसिल हो जाएगा, तो t - 2 = t² - 8, तो उससे t की वैल्यू 3n - 2 आ गई, क्योंकि t √x था। सिंस द t was √x, so it can never be negative, it can only be positive, so √x is equal to 3, so x will be what, 9। समझा? सर हाँ, आपने ये t के इससे किया ना, तो अगर हम लोग सादा x से करेंगे और दो वैल्यूज आए x की, तो अगर हम सिर्फ वो दो वैल्यूज उधर ही लिखे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, या फिर हम लोग को बताना पड़ेगा कि सिर्फ इन दोनों वैल्यूज में से सिर्फ एक ही होता है आंसर? देखो अगर जो दो वैल्यू x की आ रही है उसमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अगर आ रही है इससे, हाँ, तो जो नेगेटिव वाली वैल्यू है x की वो हमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट को नेगेटिव कर रही है, वो स्क्वायर रूट के इनपुट को नेगेटिव बना रही है। सर अगर अगर ऐसे करेंगे तो 4 और 9 आता है, तो 4 सेटिस्फाई नहीं करता, सिर्फ 9 करता है। क्या कह रहे हो? अगर x लेके ही करते हैं, मतलब स्क्वायर रूट के साथ सॉल्व करते हैं, तो 4 और 9 होता है एंड में आंसर, तो 4 सेटिस्फाई नहीं करता। हाँ सर। 4 0 और इधर 0 बन जाएगा और इधर -4 बन जाएगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे फिर जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, आगे बढ़ा जाए। सो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 says x into cube root of x, cube root of x मतलब x raised to 1/3 -1 whole upon x square का cube root, x raised to 2/3 -1 minus x square raised to 2/3 -1 whole upon x raised to 1/3 plus 1 is equal to 4 से मान लो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ओके, तो देखो पावर 1/3 हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है, हम क्वेश्चन को ठीक से देख ही नहीं पा रहे। तो हम लोग ने क्या किया कि x रेज टू 1/3 को t मान लिया, जिससे x जो है वो क्या हो जाएगा, t³ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x को t³ पुट किया, ये t³ हो गया। अच्छा, ये तो x रेज टू 1/3 था जो कि t था -1 होल अपॉन x रेज टू 2/3, x रेज टू 2/3 का क्या मतलब है, t² -1 माइनस x रेज टू 2/3,
x raised to 2 by 3 again t square minus 1 x raised to 1 by 3 t plus 1. ठीक है, अब देखो इधर जो है मैं मिटा के यहीं पे लिख देता हूं, t रेज टू 4 माइनस 1 बन रहा है, तो t रेज टू 4 माइनस 1, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो t स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 ऐसे बना। इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो ऐसे बना। अब ये ऐसे कैंसिल हो गया और ये ऐसे कैंसिल हो गया। सो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विथ टी स्क्वायर माइनस टी, फिर 1 प्लस 1 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इससे टी की दो वैल्यू आएगी, एक तो वैल्यू आएगी 2 और एक वैल्यू आएगी माइनस 1। अच्छा, जो टी की हमारी दो वैल्यूज आ रही है वो टी एक तरीके से क्या है, एक्स रेज टू 1 बाई 3 है। अच्छा, किसी भी नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्यूब रूट तो नेगेटिव हो सकता है, स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता था। तो इससे x की वैल्यू एक जगह से 8 आ गई और इसका क्यूब करेंगे तो अगेन माइनस 1। ओके, अब देखो, अब सवाल ये उठता है कि जैसे मान लो तुम x की वैल्यू माइनस 1 पुट करते हैं, जैसे मान लो से x की वैल्यू माइनस 1 यहां पे ही पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाता, माइनस 1 का क्यूब रूट, माइनस 1 का क्यूब रूट क्या होता, माइनस 1 होता, और माइनस 1 और प्लस 1 क्या होता, 0। पॉसिबल नहीं, नॉट मतलब डिफाइंड। हाँ, डिनोमिनेटर तो 0 कर दिया, और हम लोग को तो किसी भी हाल में डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, इसलिए x की वैल्यू जो आपकी माइनस 1 आई उसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया। You have neglected that value of x from your original answer. अब x की वैल्यू 8 अगर देखना है तो तुम ऐसे भी लॉजिकली सोच सकते हो, 8 का क्यूब रूट 2 बनता, 2 प्लस 1 3, कोई बात नहीं, नॉन जीरो क्वांटिटी है, चलेगा। फिर यहाँ पे x रेज टू 2 बाई 3, 8 रेज टू 2 बाई 3 मतलब 4 हो जाता, 4 माइनस 1 3, कोई दिक्कत नहीं। सो the full and final value of x is 8 only. There is only one value of x and that is 8. सब लोग को आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ सर, Yes, sir. श्योर सर। हाँ, एक मिनट, बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूं। बोलो भाई, तुमने कुछ बोला ना। सर नहीं, मैं बोला श्योर सर। अच्छा, श्योर सर बोला, ओके, मेरे को लगा सर बोला, चलो कोई नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 फॉर द टाइम बिंग यू कैन लीव इट बिकॉज इट कंप्राइजेज लॉग। ठीक है, तो 14 छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। सर 14th वाला बेसिक लॉग का जो है वो दिनेश सर ने पढ़ाया था हमें थोड़ा, तो अच्छा, वो आता है, हाँ सॉल्व हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा लॉग आता है, अगर बेसिक लॉग आता है तो फिर कर सकते हैं, देन वी कैन सॉल्व। चलो तो कर लेते हैं, फिर 14th वाला भी कर लेते हैं। लॉग ऑफ x टू द बेस 2, ये स्क्वायर रूट है और इधर क्या है, क्यूब रूट है। इधर क्या है हमारा, क्यूब रूट है, इज इक्वल टू 2। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है,
कि एक जगह स्क्वायर रूट हो रहा है और एक जगह क्यूब रूट हो रहा है। तो मतलब कभी भी जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं पता है, कि हमारे इक्वेशन में रेडिकल साइंस आ रहे हैं। कौन से साइंस? रेडिकल, Radical science. ठीक है, रेडिकल साइंस, ठीक है। एंड आई ऑलवेज वांट टू रिमूव दैट रेडिकल साइंस, ठीक है। तो आज से मैं कभी भी बोलूं कि हमारे इक्वेशन में रेडिकल साइंस आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि वो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या कुछ ऐसे चीज आ रही है। तो हम लोग को एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए ताकि रेडिकल साइन को रिमूव कर सकें। तो देखो एक 1/2 है और एक 1/3 है, तो द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन विल बी t⁶। देखो t स्क्वायर करते तो इसको दिक्कत हो जाती, ये t⁻² बना रह जाता। अगर t क्यूब करते तो इसको दिक्कत हो जाती, t⁻³ रह जाता, ये रेडिकल साइन रिमूव नहीं होता। लेकिन अगर t⁻6 कर दिया हम लोगों ने, तो देखो t⁻6, ये अगर t⁻6 है तो t⁻6 to the power 1/2 plus t⁻6 to the power 1/3 is equal to 2. So this will become what? T cube plus t square minus 2 is equal to 0. T cube plus t square minus 2. समझा? अच्छा, अब ये तो एक क्यूबिक है, तो क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं? उसका एक रूट तो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे निकालते हैं। क्यूबिक का एक रूट कैसे निकालते हैं? हिट एंड ट्रायल बेसिस पे निकालते हैं। तो यस, t इज इक्वल टू 1 अगर तुम देखो तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 + 1 - 2। इसका मतलब t-1 इसका एक फैक्टर होता। फिर याद है मैंने एक टेक्निक सिखाई थी जल्दी जल्दी लिखने की, t-1 लिख दिया। अब फिर यहां पे क्या लिखता, t को किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे t क्यूब बन जाए? t²। अब देखो t क्यूब बन गया, यहां से -t² बन गया, लेकिन हम लोग को तो +t² चाहिए था, +2t। मतलब हाँ, मतलब +2t² एक्स्ट्रा चाहिए था। तो इस t को किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे +2t² आ जाए? 2t से। और कांस्टेंट टर्म लाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि इस -1 को किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे -2 बन जाए? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई, +2। ठीक है, ऐसे कर दिए। समझ में आई बात? सब लोग को क्यूबिक का फैक्टराइजेशन याद है ना, जो सिखाया था? अच्छा, अब इससे देखो, इससे t की वैल्यू 1 आती और इससे जो t की वैल्यू आती वो नॉन रियल रूट्स आते हैं। देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर ऑब्जर्व करो, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ऑब्जर्व करो तो 4 - 8 है जो कि नेगेटिव है, तो उसके नॉन रियल रूट्स आते हैं। तो मैं यहां से कोई t एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, इधर से मैं कोई t एक्सेप्ट नहीं करूंगा। द ओनली t विच आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इज दिस। सो t की वैल्यू 1 आ गई, सो t इज इक्वल टू 1, इट मींस log of x to the base 2 is equal to 1। अब बेसिक लॉग पढ़ा है तो तुमको ये पता चल जाएगा कि x will be equal to 2⁻1 which is 2, ठीक है। तो द आंसर ऑफ x will be 2 only। समझे? यस सर। बाकी लोग, बाकी बच्चे, सबको Yes, समझ sir. में आ रहा है? सब Yes, लोग sir. कमेंट करो। यस सर। समझ गए सर। समझ गए ना? जो भी डाउट हो पूछना, शर्माने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 के लिए इसको मिटाना पड़ेगा पहले। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, देखो, x √x² + 15 minus √x
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15 का फोर्थ रूट, यहाँ पे जो लिखा रहता है उसका क्या मतलब होता है, फोर्थ रूट इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो अगर तुम एनालाइज करो तो इफ आई टेक दिस क्वांटिटी एज t, if I take this quantity as t, then this quantity will become what, t square। इस बात को सब लोग अग्री करेंगे क्या कि अगर मैं इसको t ले लूं, देखो इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, x बन जाएगा, और ये फोर्थ रूट है, तो फोर्थ रूट का होल स्क्वायर क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है। जब यहाँ पे कुछ ना लिखा हो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ ना लिखा हो इसका मतलब है स्क्वायर रूट। तो हम लोग ने इस चीज को t ले लिया, तो ये क्वेश्चन कैसा बन गया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे जो है तुम्हारी t की वैल्यू क्या आ गई, 2n माइनस 1। इससे जो अपनी t की वैल्यू क्या आ गई, 2n माइनस 1। अब देखो t क्या था हमारा, रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15 टू द पावर 1/4। इसको 1/2 लिख लेते हैं। तो अब याद है, स्क्वायर रूट हो या फोर्थ रूट हो या सिक्स रूट हो, वो जो भी आउटपुट देता है वो हमेशा एक पॉजिटिव आउटपुट देता है। इट कैन नेवर गिव अ नेगेटिव आउटपुट। सो ये भी पॉजिटिव हुआ होता और ये भी पॉजिटिव हुआ होता, इनका प्रोडक्ट भी क्या होता, पॉजिटिव। सो दे कैन नेवर बी इक्वल टू -1, दे कैन बी इक्वल टू 2। अब ये 2 है, अब हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम लोग को दोनों साइड पावर 4 से रेस करना चाहिए, पावर 4 से रेस कर लेना चाहिए दोनों साइड। उससे क्या होता, देखो 2⁴ क्या बनता है अपना 16। इसको पावर 4 से रेस करता तो एक्स स्क्वायर बन जाता, और इसको पावर 4 से रेस करता तो ये पावर खत्म हो जाता, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 हो जाता। ठीक है, इधर लिख लेता हूं। सो आई विल गेट एक्स रेस टू 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो x रेस टू 4 में एक इक्वेशन है ना, तो इसकी जो वैल्यूज आएगी वो एक तरीके से एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आएंगी। तो इससे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो एक आएगी -16 और एक आएगी +1। ठीक है, ये कैसे लिख रहे हैं, वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अच्छा, एक्स स्क्वायर कभी -16 हो सकता है क्या, नहीं। होल स्क्वायर हमेशा कैसा आउटपुट देता है, एक पॉजिटिव आउटपुट देता है। होल स्क्वायर विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव आउटपुट। होल क्यूब कैन गिव अ नेगेटिव आउटपुट। जैसे स्क्वायर रूट पॉजिटिव आउटपुट देता है, सिमिलरली होल स्क्वायर भी पॉजिटिव आउटपुट देगा। होल क्यूब रूट नेगेटिव आउटपुट दे सकता है, इसका मतलब होल क्यूब भी नेगेटिव हो सकता है। सो ये -16 तो हो नहीं सकता। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर एक्स स्क्वायर 1 है तो एक्स किसके बराबर होगा, +n-1 के बराबर होगा। एक्स किसके बराबर होगा, +n-1 के बराबर होगा। अब हमको ये देखना है कि ये जो वैल्यू ऑफ एक्स आ रही है हमारी, वो हमारे इक्वेशन को डिफाइन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट वाला टर्म है, तो स्क्वायर रूट का इनपुट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तुम चाहे एक्स की वैल्यू +1 लो या चाहे -1 लो, स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो, जब तुम एक्स की वैल्यू -1 ले रहे होते तो इस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ रही होती। जब तुम x की वैल्यू -1 ले रहे होते तो इस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ रही होती, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो हम लोग ने -1 को नेग्लेक्ट कर दिया। और जब तुम x की वैल्यू +1 ले रहे होते
तो सारे खुश रहते हैं, तो इसलिए हम लोग ने x की वैल्यू 1 को एक्सेप्ट कर लिया. सो द वन एंड द ओनली आंसर इज x इज इक्वल टू 1. ठीक है. यस सर. बाकी लोग सबको समझ में? यस सर. यस सर. Yes, sir. Understood, sir. की जरूरत है? नहीं? चलो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ. So this was question number 15. Now we'll move to 16th वाला question. Fifteenth हो गया. 16th पे आओ. So question number 16th is root of 3 minus x upon 2 plus x plus 3 times root of 2 plus x upon 3 minus x is equal to 4. अच्छा, अगर तुम ऑब्जर्व करो इसमें तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं. ये क्या लिखे हुए हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं. तो if I assume this as t, then this quantity will become what? 1 upon t. 1 by t. So the question will get reduced to t plus 3 by t is equal to 4. So अपना क्या आएगा? t square minus 4t minus 3 is equal to 0. Sorry, plus 3 is equal to 0. तो इससे t का वैल्यू क्या आया हमारा? t का वैल्यू आया 1 एंड t का वैल्यू आया 3. इसको जब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं. अच्छा, t किसके बराबर था? t किसके बराबर था? एक रूट के बराबर था. t किसके बराबर था? एक रूट के बराबर था. और रूट कैसा आउटपुट देता है? रूट तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है. रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव आउटपुट. अच्छा, 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है. तो इस बार हम लोग ने दोनों को एक्सेप्ट किया और फिर हम लोग को तो x निकालना है, तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी. तो एक बार जब इसको स्क्वायरिंग की तो 3 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1. बोले तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स या x इज इक्वल टू हाफ. हाफ. फिर इधर 3 है, इसको स्क्वायरिंग की, इसको लेके चले गए ऐसे, स्क्वायरिंग वगैरह कर दी, तो 3 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9. तो 3 minus x is equal to 18 plus 9x. So 10x is equal to minus 15. x का वैल्यू जो है minus 3/2 आ जाएगा. Now what we are going to do? We will make sure that these values of x makes square root, the term inside square root positive. अब देखो, जैसे तुम x की वैल्यू हाफ पुट करते, तो देखो 3 माइनस हाफ पॉजिटिव होता, 2 प्लस हाफ पॉजिटिव होता. ठीक है, हाफ चल जाता. अगर तुम 1/2 कैसे आया? ऐसे लिखा है ना, इस माइनस एक्स को इधर लेके चले गए तो 2x और इस 2 को इधर लेके चले गए इज इक्वल टू 1. 2x इज इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू हाफ. ठीक है. अच्छा, अब x की वैल्यू -3/2 की बारी है. देखो -3/2 मतलब -1.5. जब x की वैल्यू -1.5 पुट करते तो ये जो है 4.5 बनता, पॉजिटिव होता. ये भी जो है पॉजिटिव होता, मतलब चल जाता. तो x की वैल्यू 0.5 एंड -1.5 दोनों होती. अगर इनमें से कोई x की वैल्यू
रूट के अंदर वाले क्वांटिटी को नेगेटिव कर रही होती, उस x को हम लोग नेग्लेक्ट कर दियो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारा? 16th हो गया आई थिंक। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 इज आल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 अगर तुम देखो तो। यस सर। एक को टी लोगे तो दूसरा जो है 1/t हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 17 यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 18 भी वैसे ही टाइप का है। देखो, एक को अगर टी Yes, लोगे sir. तो दूसरा 1/t हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी खुद से सॉल्व करोगे तुम, ये तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की। देन वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, किसी का साउंड आ रहा है, म्यूट करो। Now let's move to question number 19. 19 है रूट ऑफ 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचा, बजाय कि मैं स्क्वायरिंग कर दूं। तो ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया। 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स इज इक्वल टू -4n प्लस 3। अब देखो, -4 को मैं ऐसे सोचता कि भाई अगर x -4 हो जाता तो स्क्वायर रूट कोई नेगेटिव आउटपुट दे रहा होता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए -4 को हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। अच्छा, x अगर +3 हो जाता तो ठीक है, स्क्वायर रूट पॉजिटिव आउटपुट दे रहा होता और स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव ही हो रही होती। 12 माइनस 3 कितना होता है? 9। सो x इज इक्वल टू +3 पे रूट 9 इज इक्वल टू 3, सो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। सो x इज इक्वल टू +3 विल बी आवर आंसर। समझ में आया? जिसका भी डाउट था क्वेश्चन नंबर 19, इज इट फाइन? बोलो, किसका डाउट था? तुमको समझ में आ गया जिसका भी डाउट था 19th वाला? क्या लिखा है? हाँ, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी वैल्यू ऑफ x डिफाइन ना करे, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि डिफाइन करेगी ही। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर, होमवर्क क्वेश्चन का तो वो प्रूफ ऐड करना था, बताता हूं मैं। ये सब कर लें पहले। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 is similar to 19 if you see. Question number 20 is similar to 19. What you have to do? You have to square both sides. So एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर से। This is squaring कर दी, तो 7 minus x is equal to x square plus 1 minus 2x. So what I'm gonna get? So x square minus x minus 6 is equal to 0. तो इससे x की वैल्यू क्या आती? 3n minus 2. ठीक है, अब देखो, अगर तुम x की वैल्यू -2 पुट करते तो -2 और -1 वो जो है -3 बन रहे होते, और रूट तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब -2 को हटा दिए। x की वैल्यू 3 पुट करते तो 3 - 1 2 पॉजिटिव है, जो कि रूट के बराबर है, तो 3 को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, ये भी मेक श्योर करूंगा कि 3 जो है स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को क्या कर रहा है? पॉजिटिव कर रहा है। तो 3 जो है 7 - 3 4, सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता? 3 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 22 में भी तुमको क्या करना है?
Plus, I am giving you a hint. I won't solve the complete question. क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 22 में 21 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 7 इज इक्वल टू x है। तो अभी डायरेक्टली स्क्वायरिंग करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। स्क्वायरिंग करने का फायदा कब होगा? जब एक साइड स्क्वायर रूट केवल हो, ताकि स्क्वायरिंग करने के बाद वो स्क्वायर रूट हट जाए। तो इस 21 को उधर लेके चले गए और उसके बाद हम लोग ने स्क्वायरिंग की। तो आई विल गेट 2x माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 21 का होल स्क्वायर। अब इससे x में क्वाड्रेटिक आएगा, उसको सॉल्व कर लेना, जो इतनी देर से वैसे ही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22। सिमिलरली 21 भी आप वैसे ही करोगे। 21 में क्या है? हाँ क्वेश्चन 22 का वो अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव में आ रहा है सर। हाँ, तब फिर नो रूट्स आ जाएंगे। अगर मान लो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने, क्वाड्रेटिक लिखने पे वो नेगेटिव नहीं है सर। सर इसके नेगेटिव नहीं है, 16 और 28 आता है। हाँ, वही आंसर। आंसर 28 है सर, ऐसा कैसा हो सकता है? क्या और समझ 40। वही सर आंसर 28 है। एक मिनट, x माइनस 16 इंटू x माइनस 28। 16 इंटू 28 कितना होता है? जल्दी से देखा जाए। 48, 12, 16, 28, 8, 14, 448। सही है। ये जो क्वाड्रेटिक बना, ये जो है x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 28 में फैक्टराइज हो जाएगा। तुमने कुछ क्वाड्रेटिक बनाने में गलती कर दी होगी, ठीक है। समझे? यस सर। Okay. And question number 21. We were talking about question number 21. So in question number 21, it was something like x, sound बंद करो, x minus root of x plus 1 is equal to 5. तो हम लोग क्या करेंगे? इस रूट को उधर भेज देंगे, इस 5 को इधर ला देंगे, उसके बाद स्क्वायरिंग कर लेंगे तो एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा x में। फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कर रहे थे। ओके, नाउ 23rd इज ऑल्सो सिमिलर टाइप। जो सिमिलर टाइप के उसको वैसे ही रहने देते हैं। 24th वो भी सिमिलर टाइप का है। 25th अगेन अ सिमिलर टाइप। 26th भी सिमिलर टाइप का ही है, बस स्क्वायर रूट के अंदर इस बार क्वाड्रेटिक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, ये सब क्वेश्चन में वैल्यू डालकर चेक करना पड़ेगा ना? वैल्यू डाल के तुमको बस ये चेक करना पड़ेगा कि दो चीज चेक करनी पड़ेगी। एक तो ये चेक करना पड़ेगा कि जैसे मान लो जिसको तुमने t लिया या x की वैल्यू डाल के कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि स्क्वायर रूट इज इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अगर वैसा आ रहा है तो उस x को नेग्लेक्ट कर दोगे। फिर वैल्यू डाल के बस ये देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी तो कहीं नेगेटिव नहीं आ रही। अगर वो आ रही है तब उसको नेग्लेक्ट कर दोगे। तुमको वैल्यू डाल के एंटायरली पूरे इक्वेशंस को चेक नहीं करना है कि पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो होगा
एंटायर इक्वेशन पूरा सेटिस्फाई हो रहा होगा। बस तुमको ये देखना है कि कहीं स्क्वायर रूट इज इक्वल टू नेगेटिव तो नहीं आ रहा, या कहीं स्क्वायर रूट का इनपुट तो नेगेटिव नहीं आ रहा किसी वैल्यू ऑफ एक्स पे, तो अकॉर्डिंगली उसको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, अगर तुम हर वैल्यू डाल के चेक करने लगोगे एक्स की वैल्यू डाल के, तो उससे तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। टाइम ही तो सेव करना है सर, बट वो हाँ? वैसे चेक करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 22 वाला ही ले लीजिए, जो 16 वाला है वो अंडर रूट वाले को पॉजिटिव ही रखता है, बट जब उसको ऐड करो तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं करता। ऐसा कैसे? ऐसा तो हो नहीं सकता। x इज इक्वल टू 16 अगर मैं डालूं, हाँ तो वही तो कह रहा हूं ना, जैसे रूट ऑफ 2x माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 21 है। अब जब तुम x की वैल्यू 16 पुट करती तो 16 इसको क्या बना रहा होता? नेगेटिव बना रहा होता, और स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बस ऐसा ही देख के मैं कह दूंगा कि भाई 16 एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके, वो भी कर मैं सकते ऐसा नहीं करूंगा कि फिर 16 यहाँ पे भी पुट करूं और देखूं कि क्या हो रहा है, उसकी जरूरत नहीं है। ओके सर। Okay, so we were about to discuss question number 26. So in question number 26, we will be doing root of 4 plus 2x minus x square is equal to x minus 2. Okay, so हमारे पास तो कोई चारा है नहीं स्क्वायरिंग करने के अलावा, तो पहले स्क्वायरिंग कर ली। सो 4 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो क्या आ जाएगा देखो, 2x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। 4 और 4 तो प्लस 4 और प्लस 4 तो चले जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे देखो 2x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इससे आपकी x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो 0 आ जाएगी और एक 3 आ जाएगी। इससे x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 0 और एक 3। अब देखो हम लोग को क्या करना है, अब जब तुम x की वैल्यू 0 पुट करते तो 0 जो है वो कुछ ऐसा बना दिया होता, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो उस 0 को मैं नेग्लेक्ट कर देता। अच्छा, जब मैं x की वैल्यू 3 पुट करता तो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव आ रहा होता, तो ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है। व्हाट आई एम सेइंग, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो उसके बाद ये भी इंश्योर करेंगे कि जो x की वैल्यू 3 है वो स्क्वायर रूट के इनपुट को भी पॉजिटिव कर रही है कि नहीं कर रही। तो देखो 4 प्लस 6 माइनस 9 बन रहा है रूट 1, और इधर 1, और रूट 1 क्या होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 3 इज द ओनली आंसर। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा सोचा कि x की वैल्यू 3 पुट किया, ये पॉजिटिव हुआ, बस ज्यादा नहीं सोचना। उसके बाद पॉजिटिव हुआ मतलब सॉल्यूशन आने के चांसेस हैं, तो उसके बाद x की वैल्यू 3 इसमें भी पुट की, ताकि ये देखने के लिए कि ये भी पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये भी पॉजिटिव हो रहा है और ये भी पॉजिटिव है तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल तो आने ही है। जैसे मैंने ये लिखा, यहां पे जैसे एक बार देख लिया कि इधर पॉजिटिव आ गया और इसका स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज भी पॉजिटिव आ गई, तो मैं शांत बैठ जाऊंगा, मैं कह दूंगा कि हाँ ये x की वैल्यू हमारे सॉल्यूशन की पार्ट होगी। तो we did question number 26. 27th, okay, 27th is something like that only. What you have to do, you have to take the 5 which is on left hand side to the right hand side, उसके बाद स्क्वायर करना है।
इसका साउंड ऑन है। सब लोग अपना साउंड ऑफ करो मेरे अलावा। एक मिनट यार, अभी भी साउंड आ रहा है। साउंड आ रहा है। Question number 27th again, what you have to do? It is something like root of 36 minus x square will be x minus 5. Now you have to square both sides. You will be getting a quadratic in x. From there, x की दो वैल्यू आएगी, ठीक है। अब उसमें से तुमको चेक करना है कि वो x की वैल्यू जो है इस रूट को पॉजिटिव कर रही है कि नहीं कर रही। सो दिस क्वेश्चन इज समथिंग लाइक द ओरिजिनल क्वेश्चन, ओरिजिनल नहीं सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। फिर 28 देखेंगे। 28 भी वैसा ही है, स्क्वायरिंग करना है। समझ में आ रही बात? 29th again squaring we have to do, and 30th again squaring we have to do, ठीक है। देखो जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, that what you have to do once you have understood उसका एक टाइप, देन उसको दूसरे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, तो थोड़ा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, सो शैल वी मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 31 से 40 का सीन, कि 31 से 40 में क्या है। चलो अब तुम लोग एक बार देख के बोलना कि पहले 31 से 40 में, लेट मी सी। सर एक बार पहले आप वो प्रूफ करवा दीजिए ना, वो n स्क्वायर फैक्टोरियल वाला। हाँ हाँ ठीक है, ओके। 31 वो कराता हूं एक बार। बस 31 से 40 में जो कंसर्न वाला होगा वो बस 40 वाला ही होना चाहिए अब, और 39th वाला चलो ठीक है 10x इन्वॉल्व हो गया। बाकी सारे क्वेश्चंस सिमिलर टाइप के ही है जो हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। 39 से 40 में केवल 39 और 40 ही है जो कंसर्न वाला है। 37 भी कंसर्न वाला नहीं है, उस x+1 को उधर लेके चले जाओ बस। और सर बस एक चीज पूछनी है सर, 34 क्वेश्चन में मेरे को आंसर आ रहा है 3 ± 2√5/5। सर तो हम लोग चेक कैसे करें कि इसमें से कौन सा राइट है, क्योंकि ये तो चेक करना हार्ड है ना। तो पीछे आंसर भी इसी फॉर्म में दिया है, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद तुमने क्वाड्रेटिक गलत फॉर्म कर दिया, जिससे ऐसे मतलब ऐसे थोड़े अजीब टाइप के इरेशनल रूट्स वही आ रहा है। आंसर तो वही दिए हैं सर। कुछ क्वेश्चंस के आंसर बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब पीछे से क्रॉस चेक किया कॉम्प्लेक्स है, बट फिर उसको प्रूव नहीं करने हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्विंग हो रहा है, आलस आता है। ओके, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, देखो जैसे 34th क्वेश्चन में क्या था कि क्या क्या आया था 34th क्वेश्चन में, x की वैल्यू 3 ± 2√5 divided by 5। 2√5 divided by 5। तो थोड़ा सा आइडिया सर 30 5/5 क्या कह रहे हो? 30 ये 30 है। नहीं सर 3 है सर, 3 है।
ऐसे कैसे 30? क्या है सर 5 3 के नीचे नहीं है, हाँ रहने दो, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 5 बस 2√5 के नीचे है। स्क्वायरिंग अगर कर दूंगा मैं तो 4x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 12 माइनस 24 माइनस 6 माइनस 30x प्लस 35, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मेरा ये वाला क्वाड्रेटिक बना 34 का, 36 प्लस नहीं 41 बनेगा। 41 होगा सर। ये 41 होगा, ठीक है। हाँ सर प्लस तो 41। इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac 20 इंटू 41 820 80 आएगा डिस्क्रिमिनेंट। हाँ सर 80। x 50 प्लस माइनस रूट ऑफ रूट 80 बाय 2 है बाय 10। अच्छा रूट 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 रूट 5। सो 30। अब 2 कैंसिल होगा, 15 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाय 5, ठीक है। अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू थोड़ी निकालनी पड़ेगी तुमको। तो जैसे रूट 5 जो होता है वो 2.3 के अराउंड होता है। रूट 5 इज 2.3 इंटू 2, सो से 4.6, सो 15 प्लस 4.6 मतलब एक तरीके से 19.6। सर हाँ बोलो। इसको हम लोग ये जो 5 है वो इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है ना, तो हम लोग इसको 15/5 प्लस और माइनस 2√5/5 में लिख सकते हैं। दैट विल बी बेटर। हाँ वो भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर डिनोमिनेटर में रूट 5 आएगा, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। डिनोमिनेटर में हम लोग, चलो ठीक है जैसे तुम करना। आंसर वही लिखा है सर। क्या नहीं, पीछे आंसर की बात नहीं कर रहे अभी हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो ओरिजिनल इक्वेशन को कहीं अनडिफाइंड तो नहीं कर रही, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो 15 माइनस 4.6 मतलब एक तरीके से 10.4/5, मतलब दिस वुड बी समथिंग लाइक 2.1। तो एक वैल्यू हुई 4 और दूसरी वैल्यू हुई 2.1। अब देखो मेरे ख्याल से दोनों आंसर नहीं आ रहे होंगे। 2x माइनस 6, तो जब तुम x की वैल्यू 2.1 पुट करते तो ये तो 4.2 तक ही जा रहा होता, एंड 4.2 माइनस 6 वो एक नेगेटिव क्वांटिटी आती, और रूट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता था, मतलब इसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है। अब इसको अगर तुम x की वैल्यू 4 पुट करते सब लोग म्यूट करो खुद को, पहले साउंड इको कर रहा है। अब x वैल्यू 4 पुट करते तो 4 पुट करने पे क्या हो रहा होता कि ये पॉजिटिव आ रहा होता, और 4 पुट करने पे 24 माइनस 16 माइनस 5 मतलब 21 आ रहा होता, जो कि पॉजिटिव आ रहा होता। ठीक है, सॉरी 21 नहीं, 3 आ रहा होता, जो कि पॉजिटिव आ रहा होता। इसका मतलब ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल है, और क्योंकि ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल है मतलब जो प्लस वाला था वो एक्सेप्टेबल होता। तो 15 प्लस 2√5/5 ये एक्सेप्टेबल होता। ऐसे चेक करते हैं हम लोग।
ठीक है, और क्या, और किसी ने कुछ चैट बॉक्स में लिखा है? थर्टी 37 और 38 का नो राइट आंसर। तो पीछे क्या दिया है, कुछ दिया है क्या? आंसर तो आ रहा है सर उसके। हाँ, आंसर आ रहा है सर उसका। नहीं, किसी का कमेंट आया था, जिसने भी कमेंट किया था 37 और 38 के लिए, एक बार खुद को अनम्यूट करो। तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नहीं आ रहा आंसर, मुझे -2 आ रहा है और आंसर है +2। देखो, तो फिर तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत सॉल्व किया होगा। देखो, कभी कभी मतलब कभी कभी क्या, बहुत बार बच्चों की ये मिस्टेक होती है कि जिसके दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहे होते हैं, इसे बताता हूं। ये क्वाड्रेटिक बनता हमारा। अब तुम सोचते कि ये +3 एंड -2 में स्प्लिट हो रहा होता, तो ये +3 और -2 में स्प्लिट हो रहा होता, इसका ये मतलब नहीं कि इसके रूट्स +3 एंड -2 है। ये +3 एंड -2 में स्प्लिट हो रहा होता, इसका मतलब ये ऐसा बन रहा होता, x +3 इंटू x -2। तो इसके जो रूट्स होते वो -3 एंड +2 होते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने उल्टा किया था। हाँ, वही गलती होती है, बहुत लोगों से ये गलती होगी। मुझसे भी होती है सर। थैंक यू सर। हाँ, अच्छा, लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 39। So question number 39 is root of 13 minus 18 10x is equal to 6 10x minus 3। ठीक है, कुछ नहीं, स्क्वायर कर दिया तो 36 10 स्क्वायर x 2ab minus 36 plus 18 minus 18 10x plus 9 minus 13 minus 4 is equal to 0। चलो, कुछ क्रम हो रहा है। हाँ, 2 जाएगा 18 10 स्क्वायर minus 9 10x minus 2 is equal to 0। सही लिखा है? ओके, अब ये फैक्टराइज होगा। देखो, इसका जो स्प्लिटिंग होगा वो -12 एंड +3 में होगा, क्योंकि हम लोग को प्रोडक्ट क्या चाहिए, -36 चाहिए। अब मैं t स्क्वायर लिख दे रहा हूं 10 स्क्वायर को, बार बार इसको कौन लिखे। सो आई विल राइट 6t 3t - 2 + 1 3t - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 10x की वैल्यू 2/3 आ गई या -1/6 आ गई। समझा? अब देखो, 10x की वैल्यू अगर तुम -1/6 पुट करते तो ये -1 बन जाता और ये -3 बन जाता, मतलब वो ओवरऑल क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। और रूट तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। हाँ, 10 इनवर्स करेंगे, लेकिन पहले ये चेक कर ले कि कौन से 10x की वैल्यू हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, उसके बाद गिव इनटू 10 इनवर्स। ठीक है, तो 10x कैन नॉट बी -1/6। Is it clear to each and every one of you why 10x cannot be equal to -1/6? उसके बाद 10x की वैल्यू 2/3 में पुट करता, तो देखो 6 इंटू 2/3 4 - 3 मतलब 1 आ रहा है, अच्छी बात है। और 2/3 यहां पे भी पुट करता, 2/3 यहां पे भी पुट करता, तो 13 - 18 इंटू 2/3 मतलब ये भी 1 आ जाता, तो रूट के अंदर भी 1 आ रहा है, मतलब 10x को आप 2/3 लिख सकते हो। सो 10x इज इक्वल टू 2/3। तो x क्या होगा पता है, वो होता है 10 इनवर्स 2/3।
यहां से यहां कैसे आए वो आगे पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है? सर फिजिक्स में थोड़ा बताया है इसका वही भी डाउट थोड़ा था। बेसिक। अच्छा बता दिया, ओके हाँ बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था। चलो अगर बता दिया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को कुछ डाउट्स वगैरह? हाँ बोलो। सर सोल्यूशन में पीछे आर्क टैन करके एक दिया है, वो क्या है सर? हाँ tan इनवर्स को आर्क टैन भी लिखा जाता है, tan इनवर्स को आर्क टैन भी लिखा जाता है। कहीं आर्क टैन लिखा है, कहीं tan इनवर्स लिखा है, बात सेम है, ठीक है? इट इज अनदर वे ऑफ राइटिंग tan इनवर्स। जैसे साइन इनवर्स को आर्क साइन भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स को आर्क कॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 40. So the question number 40 is x square minus 4x plus 6 is equal to root of 2x square minus 8x plus 12. ठीक है? अब इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो, इफ यू ऑब्जर्व इन दिस, तो जैसे x स्क्वायर माइनस 4x है एंड 2x स्क्वायर माइनस 8x है, तो एक तरीके से 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 4x है। अच्छा जनरली क्या होता है कि जो वेरिएबल टर्म यहां लिखा रहता है, सेम टाइप का वेरिएबल टर्म यहां लिखा रहता है, बस समथिंग टाइम्स। लेकिन इस और कांस्टेंट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। यहां पे तो एक बोनस मिल गया कि यहां पे अगर तुम 2 पूरा कॉमन ले लो, so you will be getting something like this. अब तुमको किस चीज की जरूरत है? तुमको जरूरत है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 को से t मान लिया। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 को क्या मान लिया? t. सो t इज इक्वल टू रूट 2t। अब हम लोग ने क्या कर लिया? अब हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ली, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया? 2t। t स्क्वायर 2t बन गया, तो एक मिनट, तो टी कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करने से क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ रूट्स। तो हम लोग तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो t इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 0 आ गई, t की वैल्यू 0 आ गई, t की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा t की वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल है, देखो 0, और t की वैल्यू 2 भी एक्सेप्टेबल है। अब t क्या था हमारा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, एक बार वो 0 हो जाए, या x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 एक बार वो 2 हो जाए। तो अच्छा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, जब ये वाला क्वाड्रेटिक देखते हैं तो इसका अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट देखो तो नेगेटिव आ रहा है। इसका हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? Yes. नेगेटिव। इसका मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं हो सकता यहां से। अभी अपने आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स रूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग तुम क्योंकि 10th to 11th में जस्ट आए हो तो तुमको तो कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में आइडिया नहीं है। सो जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आए तो वी विल से कि कोई भी रियल रूट नहीं होगा, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे देन वी विल से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। अच्छा इसको सॉल्व किया तो उसके लिए 2 को इधर लाना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। इससे x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब x इज इक्वल टू 2, एक बार पुट करके देखो कि पॉजिटिव बना रहा है कि नहीं बना रहा।
4 minus 8 plus 6, 4 minus 8 plus 6 बना रहा है भाई, बन रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 ही हमारा आंसर होगा, ओनली x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो खुद को अनम्यूट करके पूछ लो जल्दी से। नहीं है, सबको समझ में आ गया? बाकी के बच्चे सो रहे हैं? नहीं सर, समझ में आ गया। आ गया सर। समझ में आ गया सर। समझ गया सर। सर अब तो 2 बज गया, अब तो वो करवा दीजिए 1 स्क्वायर वाला। दिल की बात छीन है। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है, लेकिन कम आ रही है। बोल के देखिए सर जरा। ये देख, मतलब सर को अभी अब ठीक आ रही होगी। हाँ सर। आ रही है। ओके, वो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हाँ, अच्छा आगे के क्वेश्चन थोड़े इसी टाइप के हैं। आगे के क्वेश्चन में क्या है, जैसे मान लो वो कांस्टेंट भी तुम्हारा पार्ट नहीं हो पा रहा, तो कोई नहीं, वेरिएबल टर्म को तुम बस लिखोगे। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। से एग्जांपल इज 2x स्क्वायर प्लस 3x minus 5 times root of 2x square plus 3x plus 9 plus 3 is equal to 0। तो यहां पर अगर तुम ऑब्जर्व करो तो 2x स्क्वायर प्लस 3x ये दोनों जगह आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x को फिर t मान लिया। सर वो -9 है। -9 है क्या? नहीं, +9 है। 41, क्वेश्चन नंबर 41 +9 है। t मान लिया, तो देखो ये क्या बन गया, t -5 टाइम्स रूट ऑफ t प्लस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब तो ये वैसे टाइप का क्वेश्चन बन गया जो इससे पहले सॉल्व करते आ रहे थे। समझ में आई बात? इसमें स्क्वायरिंग करोगे तुम, t में क्वाड्रेटिक बनेगा, उससे t की वैल्यू निकालोगे और उस t की वैल्यू को यहां पे तुम क्या करोगे, पुट कर दोगे। ये समझ में आया कैसे हो रहा है? यस सर, आ गया सर। ओके, ओके। अच्छा, अब एक वो कल वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कल वाला क्वेश्चन क्या था कि प्रूव दैट n square factorial is always divisible by n factorial raised to 1. n square factorial is divisible by n factorial whole raised to n. This we have to prove. Okay. So पहले मैं एक एग्जाम्पल शो करता हूं कि आखिर कैसी चीज की बात की जा रही है। जैसे मान लो अगर मैं n की वैल्यू 6 डाल देता, तो हम लोग को प्रूफ करना रहता है एक तरीके से कि 36 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 6 फैक्टोरियल होल रेज टू 6। तो इसको अगर तुम समझोगे तो तुमको आइडिया लगेगी कि हम लोग को
n के टर्म्स में कैसे प्रोसीड करना है जब क्वेश्चन n के टर्म्स में होता है। तो 36 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता? 1 2 ठीक है, ऐसे होता। ये हमारा क्या होता? ये हमारा क्या होता? ये 36 फैक्टोरियल होता। ठीक है, अब देखो ये प्रोडक्ट ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, सो it should be divisible by 6 factorial. Product of 6 consecutive natural number will be divisible by 6 factorial. ये भी product of 6 consecutive numbers है, so this should be divisible by 6 factorial. ये भी product of 6 consecutive natural number है, this should be divisible by 6 factorial. Again, this should be divisible by 6 factorial. This should be divisible by 6 factorial. This should be divisible by 6 factorial. तो जैसे मान लो ये भी 6 फैक्टोरियल, ये भी 6 फैक्टोरियल, ये भी 6 फैक्टोरियल, सब जो है 6 फैक्टोरियल से डिविजिबल है, और ऐसे 6 ब्रैकेट्स हैं, तो सारे के मल्टीप्लीकेशन किससे डिविजिबल होंगे? ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन शुड बी डिविजिबल बाय 6 फैक्टोरियल होल रेज टू 6। पहले ये बताओ कि ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट हो तो एक बार पूछो मेरे से। इसको कोई दूसरा मेथड नहीं है सॉल्व करने का? बता रहा हूं, अभी n के टर्म्स में बता रहा हूं। तो नहीं मतलब इजी है, हाँ? नहीं ये ज्यादा इजी है। हाँ ये तो ऑब्वियसली इजी है। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे मैंने n की वैल्यू 6 ली, तो जब मैंने 6 का होल स्क्वायर लिखा, तो 6 का होल स्क्वायर का क्या मतलब है? 6 नंबर के, जैसे ये 6 नंबर है, 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 और ये 6 नंबर है, तो 6 नंबर के कितने ग्रुप्स बने? 6 ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6। आई बात समझ में? तो अगर मान लो मेरा n स्क्वायर का फैक्टोरियल, अगर n स्क्वायर होता, बस सोचो अगर मेरे पास n स्क्वायर होता। सर इसमें मैंने वो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम्स वगैरह करने का ट्राई किया, बट फिर उसमें मुझे प्रॉब्लम आया कि n श्योर नहीं है कि प्राइम है कि नहीं है। नहीं वो नहीं कर पाओगे। हाँ सर तो आपने अब दूसरा एक लॉ बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ एनी n हाँ उसी के बेसिस पे ही तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। हाँ तो वही करना है ना। अब अभी जो मैंने दिखाया वो किस पे? प्रोडक्ट ऑफ एनी n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल, उसी के बेसिस पे तो दिखाया ना मैंने। अब देखो अगर 6 स्क्वायर था तो क्या हो रहा था? 6 ग्रुप बनते विथ ईच ग्रुप containing 6 elements, with each group containing 6 elements। या फिर तुम ऐसे सोच सकते थे कि ये 6 by 6 का स्क्वायर बन जाता, मतलब ऐसे टाइप का। समझ में आई बात? अब देखो ये जो है 6 फैक्टोरियल से डिविजिबल होता, ये भी 6 फैक्टोरियल से डिविजिबल होता, ये भी 6 फैक्टोरियल से डिविजिबल होता, ये भी 6 फैक्टोरियल से डिविजिबल होता। अब अगर हमारे पास n स्क्वायर टर्म्स है, इफ आई हैव n स्क्वायर टर्म्स, तो n स्क्वायर टर्म्स का क्या मतलब है कि
n बाय n का मैं स्क्वायर बना सकता हूं कि नहीं बना सकता? बोलो। यस सर। n बाय n का मैं स्क्वायर बना सकता हूं। तो देखो इधर भी n टर्म्स हैं और इधर भी n टर्म्स हैं। अब देखो क्योंकि ये n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, सो दिस विल बी डिविजिबल बाय n factorial. n फैक्टोरियल। ये n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, दिस विल अगेन बी डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। फिर ये भी n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, दिस विल अगेन बी डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। और क्योंकि हमारा जो n स्क्वायर का फैक्टोरियल है वो क्या है, इन सब का प्रोडक्ट है, ऐसे समझ लो, ऐसे इन सब का जितने भी उन सब का प्रोडक्ट है। सो दे ओवरऑल शुड बी डिविजिबल बाय n factorial whole raised to n. They overall should be divisible by n factorial whole raised to n. क्यों? क्योंकि n factorial कितनी बार रिपीट हो रहा है? n बार रिपीट हो रहा है। So, is it clear? ये समझ में आया तुम लोग को? यस सर, आ गया। यस सर। यस सर, आ गया। किसी बच्चे को फर्दर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड? शर्माने की जरूरत नहीं है। फिर इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे अगर एग्जाम में आया तो? हाँ वही, एग्जाम में आया तो तुमको ऐसे ही दिखाना होगा कि n स्क्वायर टर्म्स को हम लोग n बाय n के स्क्वायर में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ऐसे तुम बना लो, ठीक है। अब हम लोग कहेंगे कि n स्क्वायर फैक्टोरियल विल बी प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज टर्म्स। फिर उसके बाद बताना कि सिंस दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ n consecutive natural number, so this should be divisible by n factorial. This is also product of n consecutive natural number, so divisible by n factorial. ऐसे ही divisible by n factorial. So the overall product will be divisible by n factorial into n factorial into n factorial till n terms, which will be n factorial whole raised to n. तो वो मतलब आपने ऐसे जो गोले वैसे बनाना पड़ेगा। हाँ तो आप लोग हाँ मतलब हाँ मतलब तुमको कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा ना। वैसे अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो अब वैसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पहले सब्जेक्टिव होता था, तो किसी ना किसी वे से तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुमको। मतलब सर ये जो भी आपने लिखा है वो आपने पीछे लिखा था उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्या कह रहे हो? जो आपने पीछे लिखा था मतलब वो ब्रैकेट 36 के लिए। हाँ, तो उसका ये आप सिंप्लीफाइड फॉर्म बोल सकते हो, ये आपने जो भी किया स्क्वायर मेथड में। हाँ, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं, इसको जनरलाइज्ड फॉर्म बोलते हैं। ऐसे जनरलाइज, या सॉरी, जनरलाइज्ड फॉर्म ये n के लिए डिफाइन कर दिया कि n स्क्वायर फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल होल रेज़ टू n। ठीक है, तो कोई किसी का चैट बॉक्स में कुछ है? सर ये क्यूब में भी वैलिड है? क्या हुआ? ये क्यूब में भी वैलिड है क्या, मतलब n क्यूब फैक्टोरियल वगैरह? हाँ, तो तुम काउंट कर लो n, अगर n स्क्वायर फैक्टोरियल में ये n फैक्टोरियल होल रेज़ टू n से डिवाइड हो रहा है, तो n क्यूब फैक्टोरियल तो वो और बड़ा हो जाता, तो वो ऑब्वियसली इससे तो डिविजिबल होता ही। जैसे मान लो कि 6 स्क्वायर फैक्टोरियल है, तो वो जो है मैंने लिखा कि 6 स्क्वायर फैक्टोरियल कितना हो गया, 36 फैक्टोरियल, दैट इज डिविजिबल बाय 6 फैक्टोरियल होल रेज़ टू 6। तो जो 6 क्यूब फैक्टोरियल होता मतलब वो 216 फैक्टोरियल होता, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि 6 फैक्टोरियल होल रेज़ टू 6 से डिविजिबल होता ही। हाँ हाँ, क्योंकि उसके मतलब 1 से लेके 36 तक में ही डिवाइड हो जा रहा है, तो आगे वाले तो बोनस है हमारे लिए। हाउ टू प्रूव विदाउट अ नंबर? मैंने कोई नंबर नहीं लिया भाई,
मैंने तो नंबर बस इसलिए लिया ताकि मैं तुमको एक्सप्लेन कर सकूं, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज गोइंग ऑन। मैंने n इज इक्वल टू 6 बस ऐसे ही लिया, सो दैट तुम लोग के दिमाग में बैठे कि आखिर हो क्या रहा है। मतलब n इज इक्वल टू 6 के कारण क्या हुआ था कि 6/6 के स्क्वायर्स बने थे। कितने? तो हर जो है 6 फैक्टोरियल से डिविजिबल होता। तो n स्क्वायर में क्या होता? n/n का स्क्वायर बनता। ठीक है, तो अगर मैं पहले ही बोल दिया होता कि n स्क्वायर में जो है वो n/n का स्क्वायर होता, तो माइट भी तुम कंफ्यूज हो जाते कि कैसे n स्क्वायर में n/n का स्क्वायर बनता। लेकिन हाँ, जब मैंने ये दिखाया कि 6 स्क्वायर में 6/6 का स्क्वायर बन रहा है, देन यू आर कन्विंस्ड दैट हाँ n स्क्वायर में भी n/n का स्क्वायर बन रहा होगा। So I have proved for n only. I did not take n as 6. एग्जाम में मैं n की वैल्यू 6 लेके नहीं लिखूंगा। That was just for explanation. तो कल explanation का पार्ट था हमारा कि तुमको समझ में आया अच्छे से। ठीक है? सर तो फिर n cube factorial can be divisible by n factorial raised to power n square. n factorial raised to power n square. कुछ ज्यादा हो गया सर। n क्यूब में कितने टर्म्स होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि n क्यूब टर्म्स होंगे। तो n factorial raised to square 1 से लेके n तक। हाँ सही बात है, सही बोला। सही है। हाँ हाँ सही है कि n क्यूब में 1 से लेके n क्यूब तक टर्म्स होंगे। जैसे मान लो कि इफ आई टेक ns3 तो n क्यूब फैक्टोरियल क्या बनता? 27 बनता। n क्यूब फैक्टोरियल क्या बनता? 27 बनता। This should be divisible by 3 factorial whole raised to n square, मतलब whole raised to 9। तो देखो 27 को तुम ऐसे लिख सकते हो 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9, 10 से 12। तो ऐसे कितनी ग्रुपिंग्स बन रही होती? ऐसी 9 ग्रुप्स बन रहे होते। इस बात से अग्री करोगे? 27 फैक्टोरियल में yes, 27 फैक्टोरियल 9 ग्रुप्स बन रहे होते और हर ग्रुप 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होता। अरे भाई बंद कर दो साउंड। हर ग्रुप 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होता। तो ये ओवरऑल 3 फैक्टोरियल रेज़ टू 9 से डिविजिबल होती। सही है, गुड। चलो इतनी बात क्लियर है? यस सर। हाँ सर, क्लियर सर। ओके, सो कोई ऐसा है जिसको आज के क्लास में जो डाउट्स हुए वो समझ में नहीं आए? वो लोग एक बार रेज हैंड कर सकते हो। सर हाँ बोलो। सर मुझे एक डाउट है सर कि आपने बोला अगर रूट के अंदर जो भी नंबर है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। हाँ सर, तो जो रूट के अंदर जो मेरा पॉजिटिव नंबर है उसको हाँ? मैं 2 नेगेटिव का प्रोडक्ट भी तो लिख सकता हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं लिखते। वो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखेंगे कि जैसे स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो सिंगल आउटपुट दे जो कि एक पॉजिटिव हो। स्क्वायर रूट इसीलिए बनाया गया है ताकि वो सिंगल आउटपुट दे जो कि पॉजिटिव हो। ठीक है, तो जब जैसे कि मान लो तुम बचपन में सीखे थे स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखना, तो
तुमने क्या सीखा, उसको 2 into 2 लिखना सीखा और ये 2 बाहर आ गया। क्या बचपन में हम लोग ने ऐसा सीखा क्या, -2 into -2 लिखना? नहीं सीखा। लेकिन अगर मैं -2 into -2 लिखूं तो फिर वो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं तुम क्या बोलना चाह रहे हो। लेकिन क्या होता है ना, जैसे कुछ ऑपरेशंस पहले इनिशियली डिफाइन किए जाते हैं, फिर उसके बेसिस पे थ्योरी डेवलप की जाती है। तो स्क्वायर रूट को इस हिसाब से इनिशियली डिफाइन किया गया कि बोला गया कि ये जो है एक सिंगल आउटपुट ही देगा जो पॉजिटिव आउटपुट देगा, ठीक है। तो वो एज अ कन्वेंशन माना गया, दैट इज एज अ कन्वेंशन। सो उस कन्वेंशन को तो हम लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा। कुछ चीजें होती है कि जिसको एक्सेप्ट करके हाँ उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो वो एज अ कन्वेंशन है, तो उसको हम लोग वायोलेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट वायोलेट दैट, ठीक है। इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 को आई एम ऑलवेज गोइंग टू राइट +2, नॉट -2 या प्लस एंड -2। नहीं सर, लेकिन मैं चेंजेस तो LHS में कर रहा हूँ ना। क्या हुआ? मैं जो 4 को -2 into -2 लिख रहा हूँ वो तो मैं LHS में ही कर रहा हूँ ना, स्क्वायर रूट के अंदर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा कि जैसे तुमने -2 into -2 लिखा, फिर इसको एक सिंगल यूनिट लिया और तुमने फिर आंसर -2 दे दिया, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट को किस लिए डिफाइन किया गया है? स्क्वायर रूट को डिफाइन किया गया है एक पॉजिटिव आउटपुट देने के लिए ही। स्क्वायर रूट को नेगेटिव आउटपुट देने के लिए डिफाइन किया ही नहीं गया है, ठीक है। ठीक है। जैसे मान लो भगवान का एग्जिस्टेंस क्यों हुआ? कुछ अच्छा काम करने के लिए हुआ, ठीक है। उनको बुरा काम करने के लिए एग्जिस्ट नहीं कराया गया। तो कुछ वैसा ही टाइप का एनालॉजी है। जय श्री राम। ओके, हाँ जय श्री राम। और किसी ने रेज हैंड किया था? श्रेया करके कौन था? रेज हैंड करो जल्दी से। हाँ श्रेयांश तुमने रेज हैंड किया था? Yes, there is a proof for 0 factorial is equal to 1। वो प्रूफ जो है हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। 0 factorial is equal to 1 का प्रूफ एग्जिस्ट करता है, दैट वी विल स्टडी इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर। तो उसका वहां पे मैं प्रूफ दिखाऊंगा। सो हाँ, वो जो n³ फैक्टोरियल है, इट विल बी डिविजिबल n मतलब n फैक्टोरियल रेज टू n स्क्वायर या n सर? n फैक्टोरियल रेज टू n स्क्वायर। n फैक्टोरियल रेज टू n स्क्वायर अगर n³ फैक्टोरियल है तो। ओके हाँ ओके ठीक है। सो अब हमारा टाइम हो गया है, सबको खाना वाना भी होगा और सोना भी होगा। सो आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी और धीरे धीरे डाउट्स भी करते जाएंगे। अब तुम लोग जो क्वेश्चंस रिपीटेड थे उसको खुद से ट्राई करना और आगे वाले क्वेश्चंस भी करना।